हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज संडे और सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं नहा चुकी हूँ। आज मैं सुबह ही नहा लिया क्योंकि संडे को क्या होता है ना, लेट हो जाता है नहाने में और कामों में थोड़ा सा आलस होने लगता है, तो फिर लेट हो जाता है। उसके बाद पूजा वगैरह में लेट हो जाता है। तो नहा लिया है मैंने, पूजा अभी नहीं की है। तो तन्मय को जाना है स्कूल, तो उसके लिए पहले टिफ़िन बनाऊंगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो चाय वगैरह मैंने रख दिया है। ये देखिए, इधर चाय रखी है, इधर ये सोयाबीन है और ये चावल चावल हो गया है, बस फ्राई करना है। तो सोयाबीन को मैंने फ्राई कर लिया है और फिर से उसी कढ़ाई में तेल डाल के यहाँ पे जीरा, हरी मिर्च और प्याज डाल रही हूँ। फिर प्याज भुन जाएगा तो वही टमाटर और मसाले डाल दूँगी। मसाले भुनने के बाद चावल मिला दिया है मैंने। थोड़े से चने भी मैंने मिलाए थे, चने भिगा के रखे थे तो उसको भी मैंने थोड़ा सा मिला दिया है। क्या होता है ना, ठंड वगैरह में सही रहता है, हरी मटर और सब्जियां भी काफ़ी मिल जाती हैं, लेकिन इस टाइम पे सब्जी वगैरह कुछ नहीं रहता है, तो यही चना और सोयाबीन ये सब मिला के ये टेस्टी बन जाता है। तो टिफ़िन में मैंने निकाल दिया है, तन्मय के लिए ठंडा हो रहा है और खाने के लिए भी थोड़ा सा प्लेट में निकाल दिया है। यहाँ पे दूध दे दे रही हूँ तो उनका टिफ़िन का काम ख़त्म हो जाएगा। अपने लिए मैंने काढ़ा रख दिया और अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो टिफ़िन मैंने पहले ही दे दिया था, उसके बाद मंदिर वगैरह, पूजा रूम जो है थोड़ा सा साफ़ किया। वो सब साफ़ करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ सूर्य भगवान को जल देने। तो आज मैंने सोचा ही था कि संडे को थोड़ा सा जल्दी नहा के ना मैं जल ज़रूर दूँगी, अच्छा रहता है रविवार को जल देना। वैसे तो डेली ही मैं देती थी पहले, लेकिन अभी ऐसा कुछ नियम हो गया है ना कि लेट हो जाता है, सबसे पहले टिफ़िन और खाना बनाने में वही लेट हो जाता है, तो कुछ ना कुछ मुंह में चला जाता है और जब कुछ खा लेते हैं ना तो सूर्य देव को जल नहीं दिया जाता है। यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है, दिया बत्ती कर दी है देखिए। और बहुत ही ना एक पॉजिटिविटी आ जाती है पूजा करने के बाद। सुबह सुबह अगर पूजा कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, बट काम रहता है तो कभी कभी लेट भी हो जाता है। यहाँ पे मैं अपने लिए देखिए नमकीन सेवई वाला जो होता है, सेवई नमकीन, वो बनाया है क्योंकि मुझे चावल फ्राई खाने का मन नहीं कर रहा था। तो वही सोयाबीन और चने मैंने अलग से रखे हुए थे, तो सिर्फ अपने लिए ही बनाया है। ये तो नहीं खाते हैं, ये ना मैगी खाते हैं ना ये सब, इनके लिए वही चावल फ्राई मैंने रखा था तो उनको दे दिया था और अपने बस यहीं पे नाश्ता कर रही हूँ। कपड़े मैंने निकाल के कुछ रखे हैं, कुछ मशीन में डले हुए हैं, धुल रहे हैं, कुछ बरामदे में मैंने निकाल के रखे हैं। तो अब लगातार ना सारे कपड़े धुले जाएंगे। पापा भी छोड़ के, मतलब पापा आश्रम गए हुए हैं, संडे के दिन वो आश्रम जाते हैं। उनका कुछ मेडिटेशन का होता है ना, संघ है, तो हर संडे के दिन होता है, तो वो चले जाते हैं सुबह सुबह ही। तो अब नाश्ता करने के बाद आगे का काम होगा। तो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं उधर, इधर ये कुछ सामान आए थे मार्केट से तो इनको भी मैं रख दे रही हूँ। ग्रॉसरी का जो मंथली मंगाती हूँ वही सब। तो पिछली बार ना मैंने रिलायंस से मंगाया था सामान, तो सामान कुछ एक्स्ट्रा आ गए थे, जितने जो है दाल मटर वगैरह, मैदा, बेसन, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा आ गए थे। बेसन तो इस बार भी मंगाया है मैंने। तो वो सारे सामान रखे हुए थे, जो कुछ कम हुआ था वो सामान मैंने मंगा लिए हैं, तो इन सबको लगा दे रही हूँ। जो सामान जहाँ रखना है, जो बाल्टी में, यहाँ पे एक ये बाल्टी है ना, इसी में एक्स्ट्रा सामान रख देती हूँ और सब सामान जैसे सर्फ साबुन दूसरे बकेट में रखती हूँ इस तरह से। तो जो जहाँ लगाना है वहाँ पे लगा दूँगी। और सामान मंगाने के बाद ना मुझे कुछ और सामान का ध्यान भी आ रहा था, तो वो सब मैं बाद में फिर मंगा लूँगी। यहाँ पे जो कपड़े धुल गए थे उनको भी फैला दे रही हूँ क्योंकि मौसम ना बहुत अच्छा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकली है। तो सुबह सुबह ना कपड़े अगर डल जाएंगे तो ये सूख जाएंगे, मतलब एक आध घंटे भी अगर इस तरह का मौसम रहा तो सूख जाएंगे। और शाम तक ना बारिश बहुत तेज मतलब स्टार्ट हो गई थी, तो ध्यान मेरा छत पे ही था। मतलब मौसम ऐसा हो रहा था कि बीच बीच में बिल्कुल ऐसा लग रहा था अभी तुरंत बारिश होगी, फिर लग रहा था धूप हो जाएगी। तो कपड़े डालने के बाद यहाँ पे मैं बेड वगैरह सही कर ले रही हूँ। उधर किचन में मैंने दाल और भिंडी की सब्जी डाल दी है, छौंक लगा दी है। तो वो ना बीच बीच में जैसे जाऊंगी हाथ धो के फिर उनको सब्जी को देख लूँगी, दाल तो होते रहेगा। तो इधर का ये सफाई का काम भी मैं करते रहूँगी और उधर जो है
ये दोपहर वाला खाना भी बनते रहेगा, क्योंकि पूरा सफाई करने के बाद तो फिर जब खाना बनाने चलूँगी तो लेट हो जाएगा। तो इसलिए चावल तो बन ही गया है, तो बस वही दाल सब्जी बननी है और रोटी जो है बाद में, ये सब काम ख़त्म करने के बाद लास्ट में रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ ये तन्मय के रूम में भी आ गई हूँ। तो इसका रूम देखिए मैसी ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है, कपड़े वगैरह इधर उधर फेंके रहते हैं। और अभी बारिश के मौसम में क्या है ना कि कुछ भी सूखने के लिए भी अंदर ही डालना पड़ रहा है, मतलब बाहर रिस्की मौसम थोड़ा सा हो गया है ना कि बाहर। एक दिन तो मैंने ऐसे ही टॉवेल, सूखा टॉवेल डाला था बाहर, और वो बारिश इतने झटके से आई कि पूरा टॉवेल भीग गया। फिर से मुझे दोबारा उसे साफ़ करना पड़ा। और टॉवेल वगैरह वैसे मोटे मोटे होते हैं ना कि भीग जाते हैं एक बार तो, मतलब अभी बरसात में जल्दी सूखते नहीं हैं, फिर उसमें से स्मेल आने लगती है। तो यही सब बारिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे तन्मय का बेडशीट भी मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि उसका खाना पीना नमकीन वगैरह सब कुछ मतलब इसी बेड पे ही खाते रहता है, गिरा देता है। तो अभी इस टाइम पे ना चींटियों का भी बहुत ये रहता है, तुरंत कुछ भी गिरा है, अगर नमकीन या मीठा कुछ भी खाने पीने की चीज़ कहीं भी गिर जाए ना तो चींटियाँ भी बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो इस वजह से बेड वगैरह बेडशीट मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। धूप अच्छी रहती तो मैं बाहर ही डाल देती थोड़ी देर के लिए, लेकिन धूप बहुत अच्छी थी नहीं। तो बस ये सब काम करने के बाद, झाड़ने के बाद बेड वगैरह अभी लगा दे रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद करूँगी डस्टिंग। तो तन्मय के रूम में ही थोड़ी सी ज़्यादा गंदगी हो रखी है। ऐसे तो देखने में देखिए लग रहा है कि साफ़ ही है, लेकिन इतने ज़्यादा धूल उसमें बैठे हुए ना, टेबल पे बहुत ज़्यादा धूल है। और इधर अलमारी पे उसका कापी किताब भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है। तो इसको तो मैं नहीं साफ़ करती हूँ, ये जो है अलमारी वो तन्मय ही अपने से साफ़ करता है। जितनी भी उसकी जो है ये कॉपी और किताब बुक्स वगैरह हैं वो सब वही रखता है अपने हिसाब से। उसको मैं अगर साफ़ करके रख भी दूँ ना तो उसे तसल्ली नहीं होती है, फिर उसको जो है ये होने लगता है कि आप यहाँ वहाँ रख दी। तो इसलिए मैं उसको हाथ नहीं लगाती हूँ, बाकी और जो रहता है मैं उसे साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद इस वाले रूम में आ गई हूँ। तो इसमें भी वही डेली का है कि सामान समेटो, फिर डेली का डेली उतना ही फैल जाता है। डेली हम समेटते हैं, अच्छे से रखते हैं, और फिर अगर 1-2 घंटे बाद ही देखें ना तो फिर जैसे लगता है कि फिर मैसी हो गया है। वैसे इस रूम में अभी आना जाना थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है ना। तो अभी जो है उधर वाला रूम जो है उसमें थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा टाइम बैठ जाते हैं, या सोना भी उसी में हो जाता है। तो यहाँ पे भी डस्टिंग कर दी है मैंने, और अभी लगा ले रही हूँ पोछा। और उमस इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी उमस, थोड़ी सी भी अगर धूप निकल जा रही है तो उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ तन्मय के रूम में किचन में मैंने लगा लिया है पोछा। और तब तक ना ये सिलेंडर वाले भैया आ गए थे, तो मैंने बरामदे में अभी पोछा नहीं लगाया, उनका वेट कर रही थी कि वो आ जाएं और रख दें सिलेंडर, तो उसके बाद ही मैं बरामदे में पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे यही बरामदे में ही रखती हूँ, कोने पे ना, मुझे सही रहता है किचन में ले जाने में ले आने में। वरना उस वाले रूम में ये तो रख देते हैं कि उस वाले रूम में रख दो सही रहेगा उधर, लेकिन फिर वहाँ से मुझे अगर कभी बीच में ये लोग नहीं रहते हैं, ख़त्म हो जाता है, तो मुझे फिर वहाँ से लाने में दिक्कत होती है। इस वजह से मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो बस इनका जो है दे रही हूँ जो हुआ है सिलेंडर का, और उसके बाद यहाँ पे बरामदे में लगा ले रही हूँ पोछा। तो सुबह का पूरा जो है साफ़ सफाई बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो है अच्छे से, मतलब कपड़ा वगैरह भी धुल दिया, सब कुछ हो गया है। बस यहाँ पे लास्ट में बना ले रही हूँ रोटी, खाना बन गया है। तो तन्मय अभी आया नहीं है, और जो है ये ना आज उसको लेने, संडे के दिन जैसे अभी उसका स्कूल ये सावन में खुला रह रहा है, तो ये छोड़ने और लाने जाते हैं। मतलब शौक़ लगता है बच्चों का ना कि हाँ पापा आएँ ले जाएं। तो उसका भी बस जिस दिन अगर ये घर पे है तो रहता है पापा आप चलिए छोड़ दीजिए और फिर लेने भी आइएगा। तो ये खाना वगैरह खा पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे उसको लेने। अभी ये शाम का टाइम है, वही दोपहर में खाना पीना हुआ, फिर रेस्ट हुआ जो है। तो काम वही सुबह थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो गया ना, तो मतलब 1-2 घंटे का रेस्ट मिल गया अच्छे से। अभी शाम का टाइम है और बारिश अच्छी हो रही है, देख रहे हैं आप मौसम,
मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही है। बीच में मैं कपड़े वगैरह छत पे से सारा ले आई थी, फिर रूम में डाल दिया था। और यहाँ पे भुट्टे आए थे, तो ये जो है भुट्टे भून रहे हैं। पापा भी यहीं पे बैठे थे, तन्मय था और ये मैं ऊपर ही थी, तो मेरे लिए ये भिजवा दिए तो ऊपर भुट्टे, तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। और इस समय ना मतलब बारिश हो और भुट्टे मिल जाएं गरम गरम इस तरह से, तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब इतना आनंद ना। और पूरे घर में धुआं धुआं हुआ था, इस वजह से मैं इस वाले रूम में आके बैठी हूँ। उधर बहुत ज़्यादा धुआं भरा हुआ था। मिर्च, नमक और लहसुन का वो जो अदरक कूटने वाला होता है, उसी में मैंने अच्छे से कूट के दे दिया था नीचे। तो पापा बहुत ही मन से खाते हैं भुट्टे जो है इस तरह से। तो मैंने मिर्च नमक तो नहीं लिया है, क्योंकि मेरे मुंह में ना जैसे सर्दी जुकाम अभी हुआ था, बुखार जैसा, तो उस वजह से थोड़े से छाले पड़ गए थे। तो आज शाम का नाश्ता यही भुट्टे ही थे। तो मुझे सिर्फ चाय बनानी थी। चाय एक बार मैंने अपने लिए और इनके लिए बनाई थी, पापा अभी नहीं पिए हैं। तो अभी वो लोग भुट्टे खा ही रहे, नीचे ही हैं, तो चाय अभी बनाना था नहीं। तो मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे धुएं वगैरह निकल गए थे, बहुत ज़्यादा धुआं भरा हुआ था, बिल्कुल इधर आने लायक ही नहीं था। तो अभी ना मैं अलमारी को थोड़ा सा साफ़, मैं मतलब किचन मैंने साफ़ किया था, तभी मैंने सोचा था कि इसको साफ़ करना है, लेकिन फिर मैं नहीं साफ़ कर पाई, अंदर थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो बस यहाँ सूखे कपड़े से ही पोंछ रही हूँ, गीले कपड़े से नहीं पोंछ रही हूँ, क्योंकि ना अभी बरसात में सूखेगा नहीं, फिर अंदर सीलन पकड़ लेगा। तो इस वजह से सूखे कपड़े से ही अंदर थोड़ा सा पोंछ दे रही हूँ। और डब्बे जो इधर उधर मैसी हुए हैं, इनको जो है अच्छे से रख दे रही हूँ। एक दो डब्बे खाली हुए हैं नमकीन बिस्किट वगैरह के, तो वो सब मैंने निकाल दिया उनको धुलने के लिए, क्योंकि सामान आया है ना, तो वही सब सामान फिर भरना है। तो डब्बे धुल दूँगी, उसके बाद ही भरूँगी। ये बर्तन मैंने जो सुबह धुले थे, तो इनको भी लगा दे रही हूँ। और ये काम मेरा ना चाय बनाने के टाइम पे ही होता है, जब पापा को नाश्ता बनाने आती हूँ किचन में, तभी करती हूँ। कभी कभार उससे पहले भी हो जाता है। और इधर जो चने भिगाए हैं, तो उसमें कुछ बचे हुए थे, सुबह तो थोड़ा सा बना था और इतना बच गया है, तो इसको मैं छान के रख दूँगी। तो ये कल के नाश्ते में काम दे देगा। या फिर मतलब चना भिगा के रख देती हूँ ना, तो कुछ भी झटपट से बनाने का मन किया, या कुछ नहीं है घर में खाने के लिए, ऐसे मतलब कुछ मन कर रहा है, तो इसको फ्राई करके भी या कच्चा भी खाया जा सकता है। या फिर इसे ऐसे ही रख दूँगी ना, कॉटन के कपड़े में करके रख दूँगी, तो कल के लिए भी काम दे देगा। फ्रिज में रख दूँगी कल भी, या फिर परसों भी अंकुरित हो जाएगा परसों तक, तो परसों भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से चने में हफ्ते में एक बार ज़रूर भिगाती हूँ, तो इस ऐसे ही इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो डब्बे वगैरह थे उनको भी धुल लिया है, और एक दो बर्तन थे, चिमचे जो नीचे गए थे उनको भी धुल लिया है, और ये कपड़े वगैरह धो ले रही हूँ। तो शाम का ना अब जो है काम ख़त्म हो गया। शाम को भी ना सुबह की तरह ही, जैसे मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, चाय नाश्ता और फिर किचन को समेटना अच्छे से। तो ये सब काम होने के बाद ये आ गए थे बीच में, इन्होंने ही चाय बनाई। तो अभी मैं चाय ले रही हूँ, अपने लिए भी मैंने चाय ले लिया है। तो चाय पीऊँगी और फिर चलूँगी तो नहाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, दिया बत्ती करना है। तो बस अब चलूँगी, नहाऊँगी, चेंज करूँगी, उसके बाद जो है दिया बत्ती करूँगी। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।